देखिए, आज हम गांव कोकत के अंदर और सुखवीर जी जो इनकी घरवाली है, धर्मपत्नी है गीता देवी, वो यहाँ पर पंच है गांव कोकत की। और सुखवीर जी जो मतलब गुज्जर समाज से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, आज इनके निवास स्थान पर हम पहुँचे हैं हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से। गीता देवी जो पंच है कोकत गांव की, और जो इनके हस्बैंड हैं, पतिदेव हैं, वह सुखवीर जी हैं जो कि साथ में बैठे हैं। तो गीता देवी जी, जैसे आप कोकत से यहाँ पर पंच बनी हैं, तो किस प्रकार का काम जैसे सरपंच करवा रहे हैं गांव के अंदर? अच्छा काम करवा रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। तो आपके परिवार में जैसे राजनीति में पहले कोई तो नहीं था, मतलब या था कोई पहले? नहीं जी। तो आप आपके घरवाले ने आपके नाम से फॉर्म भर दिया, हाँ जी। तो आपको ठीक लगा मतलब? हाँ जी। तो आप सुखवीर जी आपसे बात करेंगे। हाँ जी। तो सुखवीर जी, जैसे सबसे आप पहले भाई साहब हरियाणा पोस्ट देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। तो अभी आप सुखवीर जी, जैसे आपकी घरवाली गीता देवी कोकत गांव की पंच है, हाँ जी। तो आपके गांव के अंदर किस प्रकार के काम मतलब यहाँ पर हुए हैं या होने बाकी हैं? देखो, हमारी पंचायत को लगभग 2.5 साल से थोड़ा ऊपर ही हो गए, क्योंकि नवंबर 2025 22 में हुई। हाँ, मतलब 2.5 साल लगभग हो गए। तो 22 में ही पंचायत बन गई थी। तो जब से काम हमारा गांव में निष्क्रिय सारे सभी प्रकार के काम है जो अच्छी तरह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो गलियों के बारे में है। गलियों की हालत पहले जो नई तो बनी है वो तो बनी है। जी जी जी। उसके बाद जो टूट फूट थी उनकी पूरी मरम्मत हुई है। ठीक है सर। ठीक है, जैसे और चौपाल है, हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमारे मंत्री एमएलए हाँ। सहयोग से, ग्राम पंचायत की सहयोग से हाँ। उनका भी सबका सुधार हुआ। हम्म, जैसे पत्थर लगवाना या जो भी टूट फूट मरम्मत का हम्म, काम हुआ। हम्म, तो जोड़ जैसे हमारे गांव के हाँ, उनकी साफ सफाई हुई है। उनमें जो पड़ते हो पानी की निकासी, भाई निकासी का तो कोई साधन है नहीं। तो उसमें जब पानी जाता है गांव का गंदा पानी, बारिश का पानी, तो उसमें भी वो क्या बोलते हैं लोग, कुएं से बने हुए हैं जो उनमें कचरा रोक के आके पानी जाता है। जो पानी की निकासी की यहाँ पर कैसी है, मतलब जो पानी की निकासी गांव की कैसी है? पानी की निकासी में तो ऐसा जैसे अभी स्पेशल निकासी के लिए तो कोई पक्का प्रावधान है नहीं। प्रावधान नहीं है। हाँ, ये जोड़ों में ही जा रहे हैं जो भी नाले खुद रहे हैं। ठीक है। तो जबकि ये है तो गलत, लेकिन यानी कि पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन दुरुस्त समस्या गाँव को दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। तो क्या गांव वालों ने, या मतलब आप जैसे गांव के पंच है, सभी पंचों ने मीटिंग करके क्या कुछ सरपंच की नॉलेज में बात डाली है, या सरपंच को पता है इस बात के बारे में? हाँ, सरपंच को भी पता है, सेक्रेटरी को पता है, और जो आगे भी जो प्रस्ताव दिए इस बात के, तो कई बार तो आता है कि कमेटी में इसका 1-2 किला दबा देते हैं अलग से निकासी के लिए। तो उसमें कई समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे हमारी कमेटी एक तो बहुत दूर है, नहर के पार है, वहां तक तो निकासी वैसे नहीं जाएगी। वो जो एक साइड है इधर पीलनी वाली साइड है, तो वहाँ वैसे ही बाढ़ का इलाका हो, जब ज्यादा बारिश होने पर वैसे ही पानी भर जाता है वहाँ ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से पानी का निकासी का कोई पक्का प्रावधान नहीं हुआ। तो सुखवीर जी, आप कोकत गांव के लिए किस प्रकार का काम योजना, कैसे कैसे आप काम चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर ऐसे काम हो? अभी जो पिछले गांव में पहले जो आप जैसे मैं गलियों का बता रहा था जी। गलियों का अच्छी प्रकार से मरम्मत भी हुई है, नई गलियां बड़ी हैं। और जैसे कम्युनिटी कोई मैरिज के लिए, पार्टी के लिए या सभा के लिए एक कम्युनिटी हॉल भी हुआ। अभी गांव के अंदर बनाया गया कम्युनिटी हॉल, बनाया गया 30/60 का, जिसको हम पहले इसका रूप भी देंगे। हाँ, दे सकते हैं। इसका 30/60 का भी सिर्फ हाल बना, उसमें थोड़ी समस्या रह रही है, क्योंकि उसका एक तो रास्ता नहीं है क्लीन अभी। वो गांव वालों से बातचीत करके उसका रास्ता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उनको मुआवजा दे के जैसे भी। और एक 4 दीवारी अभी उसकी बाकी है। और दूसरा ये आपके सामने एक बात देखा होगा आपने, पोल गड़े हुए हैं। जी जी। ये स्ट्रीट लाइट के गाँव की है, लगभग 50 पोल के आसपास तो आ चुके हैं, लग चुके हैं गाँव में जी। और इसका और भी हम सोच रहे हैं कि गाँव में और भी 4 हो इसका। और दूसरा सोच रहे हैं जैसे कैमरे लग जाए चौकों पे, गलियों में, कम से कम ज्यादा नहीं तो मेन जगह तो लग जाए।
तो सुखबीर जी, जैसे मतलब आप क्या गांव के अंदर कोई स्टेडियम बच्चों के लिए खेलने का मैदान चाहते हैं, और क्या कुछ आप जैसे आपके गांव के अंदर कोई पार्क हो सार्वजनिक, क्या वो भी चाहते हैं? किस प्रकार से आप चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी स्टेडियम की इतनी बड़ी समस्या, सिर्फ एक हमारा जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है गांव का, बच्चे उसी में थोड़ा बहुत जगह है खेलने की, और नहीं तो गांव में चारों तरफ कोई भी बच्चों खेलने के लिए कोई स्थान है ही नहीं। वहाँ तो बच्चे, चलो स्कूल का थोड़ा बड़ा स्कूल है इसलिए है वहाँ तो स्टेडियम टाइप में। और ये स्टेडियम की तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसमें भी कई समस्या आ रही है। कभी सोचते हैं कि वो कमेटी दूर पड़ेगी, वो दूर पड़ेगी, कौन सी में पास होगा जैसे भी, उसका भी सोच रहे हैं हम। और पार्क का भी हम ऐसा अभी और चर्चा करेंगे, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, उसमें भी मुद्दा उठाएंगे कि गांव में कम से कम ज्यादा नहीं तो शुरुआती तौर पे एक तो पार्क होने चाहिए, कम से कम 1 एकड़ या 2 एकड़ में, ताकि कुछ बच्चे भी खेल भी सकें। और सुबह बुजुर्ग आदमी है चाहे बिल्कुल जैसे भी पूरे सैर सपाटा कर सके उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर सैर सपाटा सुबह शाम कर सके, एक शुद्ध वातावरण मिल जाता है वहाँ पे, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु मिल जाती है, योग करें, व्यायाम करें। हाँ। और सुखबीर जी, एक जैसा आपके गांव का सुनने में आया है, हम सुनते हैं कि आपके गांव के जो नौकरी के अंदर जो बच्चे लग रहे हैं, तो अब की बार सबसे ज्यादा बच्चे आपके गांव के लगे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? गांव के बच्चे हमारे शुरू से मेहनती हैं। आज से आप कम से कम 40-50 साल पहले भी चले जाओगे नहीं, अभी भी हमारे गांव का एक जज सुरेश कैद है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट होके पहले कश्मीर में भी गया था, शायद अभी वापस दिल्ली में है जी। और सुरेश कैद जज है जो हमारे गांव का। अच्छा जी। और उसके भाई थे जो वो भी बड़े बड़े विभाग में थे, जैसे बड़ौदा बैंक का बड़ा मैनेजर था, एक कस्टम विभाग में था, चारों भाई वो भी अच्छी नौकरी पे। उसके बाद एक हमारा एचसीएस अधिकारी है, हाँ सुभाष, मेरा क्लास फेलो है। सुखबीर जी, जैसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे भी, जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भाई जैसे कहते हैं भाई बिना पैसे लिए, बिना पर्ची खर्ची के जो गरीब आदमी के जो बच्चे लग रहे हैं, क्या आपके गांव के अंदर भी बहुत बच्चे लगे हैं गरीब आदमियों के? हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा लंबा ले लिया था। पुराने टाइम से जब एक नींव बेस बन जाता है ना किसी काम का, उसी के आधार पर बच्चे भी थोड़ा बहुत तो उनसे शिक्षा लेंगे। उसके बाद हमारे जैसे आर्मी में बहुत थे पुराने भी, और खुद हम भी आर्मी में रहे हैं, पूरी अपनी कलर सर्विस करके आए हैं। उसके बाद जैसे अभी आप कह रहे हो सरकारों का अंतर ये है कि पहले पिछली सरकारें थोड़ा बहुत ऐसा था कि या तो उनके पास थोड़ा बहुत लगाव होना चाहिए, मतलब लगाव जैसे सिफारिश जी जी, या फिर पैसे जी। और जैसे बीजेपी सरकार जैसे 2014 से आई है जी, और उसके बाद मेरे बच्चे जो पहले भी मेहनती थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए। गांव में लाइब्रेरी बच्चों ने खुद तैयार की जी, ग्राम में जो लाइब्रेरी खुद तैयार की उसमें सभी बच्चे मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के बल पे, और जो सरकार को मैं की प्रशंसा इस बात पे करना चाहता हूँ कि जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो एक मुहिम चलाई है ना, उसके तहत मेरे गांव के बच्चे कम से कम 250-300 के आसपास, ये 11 साल 2014 के बाद इसमें कम से कम 250-300 बच्चे सभी नौकरियों में, सभी पदों पे सिलेक्ट हुए, चाहे वो बैंक में ले लो आप, चाहे वो जनरल ड्यूटी में किसी में ग्रुप डी में ले लो, या फिर अच्छे एसआई बड़े हैं। सुखबीर जी, लगे हैं। जो ये बात आपने अभी बताई है, जो आपके कोकत गांव के 300 बच्चे जो लगे हैं, ये एक ऐतिहासिक काम नहीं है? ये बिल्कुल ऐतिहासिक काम है। ये सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है सरकार को, कि तो इसी बात पे कि सरकार ने ये मुहिम चलाई जो बिना पर्ची और बिना खर्ची, और मैं सरकार से आके भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये ऐसी मुहिम चलती रही तो बच्चे इससे एक तो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम अपनी मेहनत में लग सकते हैं, भाई किसी के पास जाने की हमको जरूरत नहीं। पहला तो ये, दूसरा बात, बच्चे एक दूसरे को देख के ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा सुखबीर जी, चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, जैसे क्या आप चाहते हैं सुखबीर जी भी बार बार बीजेपी सरकार आए? क्या ये ठीक है? मतलब ये या जो पीछे कांग्रेस सरकार रही, क्या उतने बच्चे कांग्रेस के राज में लगे हैं गांव के अंदर? नहीं, कांग्रेस के राज में नहीं लगे, और बार बार सरकार की मैं आपको बात बताता हूँ, यदि बीजेपी सरकार, स्पष्ट शब्दों में ये है, यदि बीजेपी सरकार इसी प्रकार काम करती रहेगी तो लगातार बढ़ेगी, क्योंकि काम आज तक जितने काम देखे हैं नहीं, अपने स्टेट लेवल पे ले लो,
सेंटर लेवल पे ले लो, तो इसमें काम सभी प्रकार के, जैसे हाईवे का काम लगा लो आप, किसी प्रकार का रोड का काम, ग्राम पंचायत से काम करवा रही है, ठीक है, जितने एमएलए मंत्री हैं वो भी पे ध्यान दे रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से ध्यान देती रहेगी और काम करती रहेगी, और गांव का विकास, शहर का, अपने राज्य का, पूरे भारत का, जैसे मोदी जी ने भी कहा था 47 तक हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने तो ये कहा कि हम हरियाणा को तो 37 तक ही ले आएंगे, और अपने एरिया को तो और 5 साल पहले कोशिश करूंगा मैं। अच्छा सुखबीर जी, जैसे जो अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं विनायक सिंह सैनी, उनको कैसा देखते हैं आप, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? एक तो उनकी छवि है जो बहुत साधारण आदमी के रूप में है जी। जैसे हम उनकी रैली में भी गए हैं, और जैसे उनके जैसे भाषण सुनते हैं तो वो बंदा बोलता है कि भाई मुख्यमंत्री होने का उसको कोई गुमान नहीं है कि मेरे को आगे रात को 2 बजे भी कोई बोलेगा ना, मेरे आवाज पे आएगा, तो जब भी मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को, चौकीदार को बोल रखा है कि मिलने देना, कोई फोन करता है तो हेल्पलाइन नंबर भी लागू कर रखी है कि किसी को ऐसी समस्या आती है कि मुख्यमंत्री पे जाना पड़े, पहली बात तो जाने की जरूरत नहीं होती छोटी छोटी समस्या पे, लेकिन जब ऐसी समस्या आती है कि कोई उसका समाधान नहीं हो रहा हमारी ग्राम पंचायत में, किसी एमएलए मंत्री पे या प्रशासन पे, क्योंकि समस्या तो हमारे प्रशासन के थ्रू होती है ना ज्यादातर, तो यदि कोई समाधान नहीं होता तो मेरे पास सीधा आदमी आ सकता है, और बिल्कुल साधारण छवि के आदमी है। देखिए, आज हमने कोकत गांव के अंदर जो पंच हैं सुखबीर जी, उनकी धर्मपत्नी गीता देवी जी, और प्रतिनिधि कर रहे हैं सुखबीर जी। सुखबीर जी एक बड़े ही साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, बड़े ही अच्छे विचारों के एक और बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है सुखबीर जी। और सुखबीर जी एक मिलिट्री के अंदर देश सेवा भी कर चुके हैं, मिलिट्री से रिटायर हैं वैसे तो, लेकिन बड़ा इनका सादा जीवन है, बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व है, और बड़ा ही छोटा परिवार है, सिर्फ एक लड़का है, और वह भी इन्होंने कहा है कि स्कूल जाता है। और हमारा परिवार शुरू से ही किसान रहा है, हमारे फादर किसान हैं, हम छोटी सी जोत के किसान हैं, और साधारण परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, और गुज्जर परिवार से भी संबंध रखते हैं। और कोकत गांव के अंदर जो मैक्सिमम जो जनसंख्या है गुज्जरों की है, और गुज्जर समाज एक बड़ा ही अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा की सरकार के अंदर भी। और सुखबीर जी एक बड़े ही सुलझे हुए अच्छे विचार जो इन्होंने रखे हैं। सुखबीर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। गीता देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।